आज पाकिस्तान के नेता कांग्रेस के शहजादे को पीएम बनाने के लिए दुआ कर रहे हैं। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। 25 साल हो गए मोदी पर एक पैसे का घोटाले का आरोप नहीं लगा है। और एक तरफ आपके शहंशाह नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती कैसे समझ पाएंगे? इस देश के प्रधानमंत्री भरे मंच पे खड़े होकर अपने पद की गरिमा, अपने पद की गंभीरता को आधार बनाकर आपके सामने रख रहे हैं। यही बात कर रहे हैं ये, तो आपको हंसी क्यों नहीं आ रही है? आप इनकी बातों में उलझ क्यों रहे हैं? आप सोचिए, कभी ऐसी ये स्तर रहा है प्रधानमंत्री का? इस देश के कितने महान प्रधानमंत्री रहे, सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं। हाँ, 2-3 मेरे परिवार से रहे, पंडित नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, लेकिन वाजपेयी जी भी थे, मनमोहन सिंह जी भी थे। क्या स्तर था उनका, और इन्होंने स्तर इतना गिरा दिया है कि चुनाव के सामने ये कहने के बजाय कि मुझे वोट दीजिए, मैंने 10 सालों में ये काम और ये काम किया है, आपके सामने आकर कहते हैं फिजूल की बातें कि कोई राजनीतिक दल आपके गहने एक्सरे की मशीन से चुराएगा। मजाक समझ रखा है इन्होंने। दोस्तों, जैसे जैसे चुनाव का जो चरण है आगे बढ़ते जा रहा है, वैसे वैसे अब नेताओं के बीच में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है दोस्तों। और इसी क्रम में प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी पर अब जमकर निशाना साधा है दोस्तों। वे लगातार अब हर दिन बहुत सारी रैलियां कर रही हैं और रैलियों में अब पीएम मोदी को डायरेक्ट ललकार रख रही हैं और उन्हें चुनौती दे रही हैं दोस्तों। उनके 1-2 भाषण के आपको ऐसा क्लिप सुनाएंगे जिसके बाद मोदी भी प्रतिक्रिया देने से नहीं चुके और उन्होंने भी अब प्रियंका गांधी के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया दोस्तों। सबसे पहले तो आपको बता दूं कि प्रियंका गांधी के भाई को यानी कि राहुल गांधी को पीएम मोदी ने कहा था वे शहजादे हैं, लेकिन प्रियंका गांधी ने क्या कुछ इसका रिप्लाई दिया, मैं अब आपको वह सुनाता हूं। तो जो कठोर बात मैं कहना चाह रही हूं वो ये है कि 10 साल आपने ऐसे निकाल दिए हैं। अगर फिर से आपका वोट इनके पक्ष में जाएगा तो तैयार हो जाओ, 5 साल और भुगतोगे। 5 साल और ऐसी सरकार आएगी जो आपके लिए कुछ नहीं करेगी, जिसके नेता समझते हैं कि आपसे ऊपर हैं, जिसके नेता के दिलों में आप सर्वोपरि नहीं हैं। और ये इस देश, इस लोकतंत्र की परंपरा रही है कि जनता सर्वोपरि होती है। मैंने इंदिरा जी को देखा है, गांव गांव जाती थी, अपने पिताजी के पीछे पीछे जाती थी मैं। गांव के अंदर, गांव में डांट खाते थे वो महिलाओं से कि हमारी सड़क नहीं बनाई है, राजीव भैया बताओ। ये थी परंपरा हमारी। महात्मा गांधी आपके बीच आते थे। कोई ऐसा नेता नहीं रहा इतना अहंकारी कि वो सोच बैठा कि मंच पे दिखेगा, बड़े बड़े उद्घाटनों में दिखेगा, बड़े बड़े विदेशी नेताओं के साथ दिखेगा, मगर आपके बीच नहीं आएगा और फिर भी दोबारा से आप उसको चुनोगे। वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं। मैं उनको बताना चाहती हूं, ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। कन्याकुमारी से कश्मीर तक आपकी समस्याओं को सुनने के लिए चले हैं। मेरी बहनों से मिले हैं, मेरे भाइयों से मिले हैं, किसानों से मिले हैं, मजदूरों से मिले हैं और सबसे प्यार से मिलकर पूछा है कि तुम्हारे दिल में क्या मुश्किलें हैं, तुम्हारे जीवन में क्या समस्याएं हैं, उनको हम हल कैसे कर सकते हैं। और एक तरफ आपके शहंशाह
नरेंद्र मोदी जी महलों में रहते हैं। आपने कभी टीवी पे उनका चेहरा देखा है? एकदम साफ सुथरा सफेद कुर्ता, एक दाग नहीं है धूल का, एक बाल इधर से उधर नहीं हो रहा है। वो कैसे समझ पाएंगे आपकी मजदूरी, आपकी खेती? कैसे समझ पाएंगे? कैसे समझ पाएंगे कि आप किस दलदल में धंसे हुए हो? महंगाई से आप दब चुके हो, हर तरफ महंगाई। मेरी बहनें, मिट्टी के का तेल आज कितने का है? सब्जी खरीदने जाती हो, मिलती है क्या? तुम भाव क्या है उसका? पेट्रोल डीजल का दाम क्या है? मेरे किसान भाइयों, किस तरह से गुजारा कर रहे हो? खेती के हर सामान पे जीएसटी है, हर सामान महंगा हो चुका है। मेरी बहनें, अगर कोई त्योहार होता है, कुछ खरीदना पड़ता है, नए कपड़े, बच्चों के लिए कोई वर्दी खरीदनी पड़ती है, फीस भरनी पड़ती है, कोई बीमार पड़ जाता है, इलाज करना पड़ता है, तो क्या हालत होती है आपकी? ये मोदी जी नहीं जान सकते, क्योंकि मोदी जी अब अपने महल में बंद हैं, सत्ता से घिरे हुए हैं। उनके आसपास जितने भी लोग हैं उनसे डरते हैं, उनको कोई कुछ कहता नहीं है, और अगर कोई आवाज उठा भी ले तो उस आवाज को दबाने की कोशिश होती है। आज उनको ये नहीं पता है कि आप कितनी समस्याओं से जूझ रहे हैं। आप देखिए, यहाँ राजपूत समाज की महिलाओं का कितना अपमान किया गया। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि कैसे प्रियंका गांधी ने अपने भाई को शहजादा कहने पर पीएम मोदी को धोया। उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए उन पर शहंशाह जैसा जीवन जीने का आरोप लगाया। दोस्तों, आपको क्या लगता है? आप अपनी राय जरूर कमेंट में बताइए कि क्या प्रियंका गांधी ने जो आरोप लगाए हैं कि पीएम मोदी अपने रहन सहन, मेकअप, कपड़े पर खासा ध्यान देते हैं, क्या वे वाकई ध्यान देते हैं और उस पर बहुत खर्च करते हैं, या फिर प्रियंका गांधी ने यूं ही आरोप लगाया है? आप अपनी ज़रूर राय बताइए। दोस्तों, उन्होंने पीएम मोदी पर निशाना साधते हुए बोला कि वो मेरे भाई को शहजादा बोलते हैं, लेकिन इसके बदले में मैं उन्हें बताना चाहता हूं कि ये शहजादे 4000 किलोमीटर पैदल चले हैं। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में राहुल गांधी ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की थी, जो आप सब जानते हैं, और इसे लेकर उन्होंने कहा कि पीएम मोदी क्या 1 किलोमीटर भी पैदल चल सकते हैं। और उन्होंने कहा कि उनके भाई ने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा में किसानों, मजदूरों एवं बहुत सारे लोगों से मिले और उनसे पूछा कि आपको क्या क्या मुश्किलें आती हैं, तो राहुल गांधी देश चला सकते हैं, ऐसा उन्होंने बोला।